इंडिया में ये है, खुद ही कंट्रीज में देखो भाई मैं तो मानता हूँ, हम थोड़ी देर पहले पॉडकास्ट से पहले मैं और शुभम भाई डिस्कस कर रहे थे, न्यूयॉर्क की बात कर रहे थे। भाई न्यूयॉर्क में हमने ज्यादा डर लगता है यार। इंडिया लोग सोचते हैं न्यूयॉर्क वो अमेरिकन ड्रीम में जी रहे हैं, टाइम स्क्वायर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। न्यूयॉर्क ज्यादा खतरनाक है अगर तुम बेवकूफ हो तो। सही बात है भाई, और गंदा भी ज्यादा है इंडिया से भाई। ज्यादा मेट्रो स्टेशन देख लो उनके। मेट्रो स्टेशन देख लो भाई। एक ना इंस्टाग्राम पे पेज है, उसका नाम है सबवे क्रिएचर्स, SUBWAY क्रिएचर्स। वो ना न्यूयॉर्क मेट्रो के सीन्स दिखाता है। अपने शायद दिल्ली मेट्रो में एक कोई लड़की थी छोटे कपड़ों में आ गई, कितना हुआ बना था कि छोटे कपड़े में ऐसे कैसे आ गई मेट्रो में, रिस्पेक्ट नहीं करी इंडियन कल्चर को। भाई वो पेज जाके देखना, तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। कई लोग, मैं बताता हूँ ना, मेरी बातें मानते नहीं लोग। भाई मेट्रो स्टेशन में जाके मेट्रो चलती मेट्रो के अंदर पॉटी कर रहे हैं। क्या? हाँ भाई, पेज पे देखो, मेरे खुद आंखों देखी चीजें है तो मैंने मेरी आंखों से देख रखा है। एक आदमी लेके आए टब, एक लेके आए एक जार में पानी। वो टब सा खोला, मेट्रो में लोग बैठे, सीट पे बैठे, एकदम से उस टब पे खड़ा हो गया और अपना वो जार उठाया और खुद के ऊपर पानी डाल लिया। फिर कपड़े उतारे, वही पानी उठा के नहाने लग गया मेट्रो के अंदर। ये होता है भाई। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें आती हैं। एक तो जैसे आपने बोला पॉटी कर रहे हैं, वो होमलेस लोग हैं। लेकिन ये जो आपने बोला शार लेने वाला, कुछ लोग कंटेंट के लिए भी कर रहे हैं। कंटेंट नहीं भाई, वो क्रेजी है लोग, कंटेंट वाले भी है, पर ना काफी लोग ड्रग ही होते हैं ना, ड्रग एडिक्ट्स है, दिमाग मेंटली अनस्टेबल है, हिपी टाइप हो, हिपी भी कह लो। पर वो ना जिस तरह डिप्रेशन इतना यार, कम्युनिटी लिविंग है नहीं अपने तरह। अपने तो परिवार वाले संभाल लेते हैं, दोस्त रिश्तेदार संभाल लेते हैं, अकेले रहते बिल्कुल आइसोलेटेड। थोड़ा सा भी दिमाग फिर गया, सेटिंग छोड़गी तो वो, गर्लफ्रेंड छोड़गी तो वो चले जाते। सही बात है। फिर वो अपने नशे करते हैं, वो लाइफ से बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो लेते हैं। भाई गन्स वगैरह भी तो आसानी से मिल जाती है वहां पे, हर किसी को, कोई भी ले सकता है शायद। हर स्टेट के लॉज अलग है। कुछ स्टेट्स में तो ऐसे सीधा वॉलमार्ट पे जाओ, ठीक है मेरे को दे दे एक ब्रेड का पैकेट और एक बंदूक दे दे, जाके ले आओ, ऐसा सिस्टम है। तो हर स्टेट के, न्यूयॉर्क के थोड़े से स्ट्रिक्ट है, पर न्यूयॉर्क में भी मिल जाती है। और वहाँ गन खरीदो तो कितने की आएगी वैसे? भाई गन मैंने खरीदी नहीं यार कभी, पता नहीं, गन का मुझे आइडिया नहीं। अच्छा, लेकिन टूरिस्ट लोग थोड़ी खरीद सकते हैं। नहीं, टूरिस्ट नहीं ले सकते, आप वहाँ के सिटीजन होने चाहिए। एग्जैक्ट नहीं, मैंने से पूछा कि आपको पता हो कि कोई नहीं, वो मैंने नहीं, पर अपने से तो सस्ती होंगी ऑब्वियसली। सबवे में वहाँ पे एक और चीज होती है भाई, मेट्रो जैसे आ रही है ना, तो कोई आदमी मेट्रो के पास खड़ा नहीं मिलेगा। अपने वो पीली पट्टी होती है, वो भी अपन क्रॉस करके खड़े हो जाएंगे, ड्राइवर को यूं कर देंगे, हाँ इधर लगा। वहाँ ऐसे नहीं, वहाँ खड़े होंगे 10 फुट पीछे। ये नहीं कि वो सिविलाइज्ड है, ये क्योंकि वो डरते हैं। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, जो दिमाग से पागल है, मेट्रो आ रही है किसी को भी, वो दिमाग से पागल है, धक्का दे देंगे, वो मेट्रो से भिड़ के मर जाते लोग। तो ऐसे बहुत कॉमन है इंसिडेंट्स। मैं पहले दिन खुद आगे खड़ा, मैं सोच रहा है लोग पीछे क्यों खड़े। फिर मेरे को एक लोकल ने बताई, फिर मैंने जाके यूट्यूब पे वीडियोस देखी। इतना कॉमन है भाई, हर दूसरे तीसरे दिन किसी को धक्का देते हैं, मेट्रो के आगे चिप जाता है। भाई इंडिया तो वैसे ही बदनाम है, दिमागी संतुलन तो अमेरिका वालों को खिला हुआ है ज्यादा। हाँ भाई वो ज्यादा चटक है। और आप तो गए हो टाइम स्क्वायर के आसपास, कितने होमलेस होते हैं भाई। वो एक ना फीलिंग, आप जो सोचते हो कि हम टाइम स्क्वायर पे होंगे, बहुत खुला मजा आ रहा होगा, पर डर लगता है भाई वहां पे। डर लगता है भाई, सीपी ज्यादा बढ़िया अपने टाइम स्क्वायर से। सही में मेरी एक वीडियो मेरे को बनानी थी, वो बीच में रहेगी, कनॉट प्लेस वर्सेस टाइम स्क्वायर। तो उसकी शूटिंग पूरी हुई नहीं, पर मैं पूरा कंपेयर करके बताऊंगा भाई अपना सीपी। तो यहाँ कुछ पॉइंटर्स अगर आप बता सकते हो। जैसे कि सीपी में आपको रिक्शा लेनी हो, एक रिक्शा आपको ए ब्लॉक से सी ब्लॉक जाना हो, कितने 10 रुपए ले लेगा, 20 रुपए ले लेगा। टाइम स्क्वायर में भी रिक्शा है, उस रिक्शा का प्राइस है 1 किलोमीटर का 7,000 इंडियन रुपीज, 7,000 रिक्शा के रुपए। तो वो एक ही पॉइंटर था। सीपी में आपको रात को जैसे पार्टी करनी है तो कुछ भी, आपको 11-12, वीकेंड है तो शायद 1 बजे तक आप बार्स में बैठ सकते हो। टाइम स्क्वायर में 11 बजे ऑलमोस्ट सब डेड हो लेता है। और मेरी खुद आजमाई हुई चीज़ है ये, आपको दारू लेनी हो तो दिल्ली में आप ब्लैक में कहीं से दारू ले लो। हम टाइम स्क्वायर में थे एक बारी, एक मेरा इंडिया से दोस्त आया था, तो वो बोला टाइम स्क्वायर घुमाइयो। इंस्टाग्राम पे हम दोस्त थे, वो भी क्रिएटर था एक, तो मेरे को थोड़ा आइडिया था अमेरिका का, न्यूयॉर्क में ज़्यादा रहा हूँ, तो मैं बोला तुझे आज मैं घुमा के लाता हूँ। तो लेकिन रात को हम गए तो पब्स वगैरह में, एक आयरिश पब था, हमें कहीं एंट्री नहीं मिली क्योंकि हमारे पास फिजिकल आईडी नहीं थी। उन्होंने नया रूल बना दिया, फोन में आईडी नहीं दिखानी, फिजिकल आईडी चाहे आप इंडिया का आधार कार्ड दिखा दो, चाहे नकली हो, बस दिखाना है एक बार। वो हमारे पास थी नहीं, तो हमने सोचा चलो भाई सड़क पे एक बियर ले लेते हैं। 11 बजे के बाद दुनिया की सबसे पॉपुलर कंट्री, दुनिया की सबसे पॉपुलर सिटी न्यूयॉर्क का डाउनटाउन टाइम स्क्वायर, उसके बाद हमें कहीं बियर नहीं मिली, कोई सुपरमार्केट नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं बियर ही नहीं मिल रही। तो किस बात की नाइट लाइफ वहां पे, वो बोलते हैं द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, न्यूयॉर्क के लिए बोलते हैं। सही बात भाई 11 बजे के बाद किसी दुकान पे जाके, या तुम मुझे दारू लेके दिखा दो, ना ब्लैक में ना किसी दुकान में। एंड में कोई बार था, उसमें हमने रिक्वेस्ट करके घुसे बिना आईडी के, वो भी 2-2:15 बजे बंद हो गया, तो वहां हमने 2-4 बियर पी, जो किया। भाई जैसे आप यही अभी हम जो लैटिन अमेरिका बेल्ट की बात कर रहे थे, वहां का कोई बढ़िया किस्सा हो, आप एल सैल्वाडोर भी गए हो, तो वहां का कोई बढ़िया किस्सा हो, कुछ बताओ यार। भाई बताता हूँ, बढ़िया किस्से यार, हर देश का ही कुछ ना कुछ निकलता है। एल सैल्वाडोर आप लोग नहीं जानते तो सिंप्लीफाई कर देता हूँ इंडियन ऑडियंस के लिए, मतलब जो लोग इतना ज्योग्राफी नहीं जानते। एल सैल्वाडोर भी एक कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ती है, पर उस पार्ट को बोल देते हैं सेंट्रल अमेरिका, है वो ऑफिशियली वैसे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। एल सैल्वाडोर भी भाई 3-4 साल पहले तक दुनिया की सबसे खतरनाक कंट्री थी इन टर्म्स ऑफ मर्डर रेट।
उधर का मर्डर रेट जो है मेरे ख्याल से एक साल में उनकी पॉपुलेशन है 60 से 65 लाख के बीच में, और शायद 3700 मर्डर्स रजिस्टर होते थे, जो कि अगर हम अपने यूपी की पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो यूपी में थे मेरे ख्याल से 6-7 हज़ार मर्डर एक साल के, और यूपी की पॉपुलेशन है 25 करोड़, जो कि है एल सैल्वाडोर की पॉपुलेशन के 40 गुना। और देखा जाए तो एल सैल्वाडोर में डबल थी, सॉरी 3700 यूपी थे, 7000 उधर के थे। तो यूपी में इंडिया में सबसे ज़्यादा मर्डर रेट है, और यूपी से भी डबल उधर है, और यूपी से 25 गुना पॉपुलेशन कम है। तो यूपी से 80 गुना ज़्यादा मर्डर रेट है किसी देश का, तो आप हिसाब लगा लो कितना खतरनाक वो देश है। तो भाई उधर कोई नहीं जाता था, उस कंट्री को सारे स्किप कर देते सेंट्रल अमेरिका में, मतलब इतना ज़्यादा मर्डर रेट है। आम बात है, वहाँ पे बस में चढ़े, गन लेके आगे, ढाई मारा, लोगों को लूटा, पैसे लेके चले गए। तो टूरिस्ट डरते हैं, सब लोग डरते हैं, पूरा माफिया है वहाँ पे। 2 गैंग्स है, मारियो तेरेसे मतलब 13, और बारियो सेल्वात्रेचा, ऐसे कुछ नाम है। 2 ये गैंग्स ऑपरेट करती है, इनका गैंग वॉर है। ये ड्रग्स वगैरह कंट्रोल करना है, यूएस जो ड्रग्स जाएंगे, कोकेन मार्केट, सारा उसको लेके और टेरिटरी को लेके लड़ाई है में। 2019 में उनका प्रेसिडेंट आया नायब बुकले, शायद 19 में आया था, थोड़े से मेरे फैक्ट्स ऊपर नीचे ईयर्स हो सकते हैं। नायब बुकले ने क्या करा, वो बोला भाई मैं खत्म करूंगा जितना भी ये क्राइम है ना, गैंग्स मैं सारे निपटाऊंगा। उसने ऑर्डर दे दिया पुलिस को, भाई मैं तुम्हें नौकरी से निकाल लूंगा, बशर्ते तुम्हें जो भी आदमी जिसके शरीर पर टैटू है ना वो पकड़ के जेल में डाल दो। जो भी आदमी दिखे, भाई कोई टूरिस्ट मेरे जैसा भी हो, अगर मेरे भी टैटू है तो पकड़ के डाल देंगे जेल में। बाद में पूछताछ होगी भाई क्यों टैटू है, क्योंकि गैंग्स वाले टैटू से आइडेंटिफाई करते हैं खुद को, मुंह पे टैटूज, गैंग्स के टैटूज इधर। तो आम आदमी ने चाहे अपनी माँ का नाम भी लिखा रखा हो, पकड़ के डाल दिया जेल में, फिर पूछेंगे भाई टैटू क्यों है तेरे, क्या आदमी है, क्या तेरी हिस्ट्री है, पूरा उसका वो देखेंगे बैकग्राउंड, फिर छोड़ते थे। तो उसने भाई इतने आदमी पकड़े, एक दिन में उसने कई गैंग मेंबर्स मरवा दिए, क्योंकि ना गैंग मेंबर्स ने हद पार कर दी थी, कुछ ऐसा किया था। तो उसने बदला लिया और एकदम से गैंग्स अब ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक साफ हो चुकी है। तो मैं गया जस्ट इस इंसिडेंट के बाद, लोग अभी भी नहीं जा रहे थे, तो भाई मैंने जाके देखा ना भाई, इतना ज़बरदस्त देश लगा मेरे को, काफ़ी तो सस्ता और इतना अनएक्सप्लोर्ड भाई, इतनी सुंदर सुंदर वहाँ पे लेक्स, मेरे अलावा कोई टूरिस्ट नहीं वहाँ पे, इतना मज़ा है ना भाई ज़बरदस्त। मैं तो कहूँगा मेरी टॉप 5-6 जो कंट्रीज हैं उसमें से एक एल सैल्वाडोर, और दोबारा लौट के जरूर जाऊंगा भाई। काफी एग्जॉटिक सी जगह है जहाँ पे भी आप गए थे, वो एक बीच साइड पे जो एक बार था, जो बीच में बार था एक, वो घूम रहा था लेकिन, हाँ, जो वो घूम हट रहा सी था। वो भाई वो इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था ना जबरदस्त देख के यार। भाई उसके कि बाद यार- वो जेट स्की ली, वो भाई हमें जेट स्की, मेरे रेट याद नहीं, शायद 2000 रुपये आधे घंटे के लगे, बोले जेट स्की चलाओ। वो पूरा हरी भरी लेक है, उसके चारों तरफ हरा भरा बिल्कुल ब्लू लेक। समुद्र में जेट स्की में इतना मजा नहीं आता क्योंकि लहरें बड़ी छोटी हो जाए, यूं भी लगता है शार्क आ गई कुछ कर दिया तो और डूब जाए तो वो, लेकिन लेक थी, सुंदर था, ना इतना ज्यादा खतरनाक मछलियों का डर, पानी भी स्टेबल सा था, बहुत मजेदार। लेकिन आप उस ग्रुप में जो अंग्रेज था वो बड़ा बदतमीज, वो यार दोस्त है मेरा, सीढ़ी चढ़ रहे थे तो बंदी को स्पैंक कर रहा है और आप हंस रहे हो। वो यार उसकी गर्लफ्रेंड है, वो मेरा ओलिवर नाम है उसका, ब्रिटेन का ही है, और उसकी वो गर्लफ्रेंड है गैबी, कल उसका बर्थडे भी था, तो वो कपल है, तो काफी क्लोज हूँ मैं उनके। हाँ, वो अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे स्पैंक कर रहा था। मस्त बंदे है वो यार। भाई आपकी जैसे अंग्रेजों से भी दोस्ती रही है, और जैसे अपने इंडिया में दोस्ती यारी रहती है कि भाई मरने मारने वाली सीन रहता है कि भाई पे कोई बात आ जाए, वैसे मुझे लगता है अंग्रेज काफी कोल्ड होते हैं, क्योंकि मैं आपके व्लॉग्स में ही देख रहा था। तो जैसे आपका कोई कपल दोस्त है तो वो अपने हॉस्टल जाएगा टाइम से सीधा काम के लिए मिले, वरना अलग अलग, इतने कोई हेल्पफुल खास होते नहीं, क्योंकि जैसे मैं देख रहा था कि उनका वीजा लग गया तो ये नहीं आपका भी लगवा के ले जाए साथ में, तो कैसे रहता है, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ना भाई। दोस्ती तो देखो जैसी अपनी होती है, मेरे को तो ऐसी कोई दोस्ती मिली नहीं कहीं भी, खास करके जिस अपने नॉर्थ इंडिया में जो है भाई भाईचारे में ये कर दो वो कर दो, वो अपनी जगह ठीक है, अपन अपनी जगह ठीक है। जितनी ज्यादा डेवलपमेंट आ गई ना जिस देश में, उतने ही लोग थोड़े से सेल्फिश होने लग जाते। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।